हेलो गाइस, वेलकम टू केंद्रीय क्लासेस। आज अपन देखते हैं महाराष्ट्र बोर्ड का मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन फॉर 2 मार्क्स, क्योंकि गारंटी देखो बेटा ये 100% आपके पेपर में उतरेगा क्वेश्चन। ओके, कितने मार्क्स के लिए? 2 मार्क्स के लिए। सेक्शन बी में आ सकता है, कभी-कभी एमसीक्यू में भी डाल सकता है। के की वैल्यू फाइंड करो। ये कौन से चैप्टर से? देखो बेटा ये लाइन चैप्टर से, और ये आपको दो कार्टेशियन इक्वेशन देके रखे, उसकी वैल्यू आपको निकालनी। ओके, मैं आपको हर मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन ही पढ़ाऊंगा जो आपको इजीली सॉल्व कर सके, और वही क्वेश्चन आपको रिपीट करना जरूरी है। वही क्वेश्चन आते हैं बेटा पेपर में, ध्यान रखना। दिस इज फॉर मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन फॉर 2 मार्क्स इन महाराष्ट्र बोर्ड। ओके, ध्यान से देखो बेटा, यहां पे क्या दिया गया है कि इफ अ लाइन x minus 1/2 y plus 1/3 z minus 1/4, एक कार्टेशियन इक्वेशन है। दूसरा एक कार्टेशियन इक्वेशन दिया, ये दोनों क्या बोल रहा बेटा? ऑलरेडी इंटरसेक्ट है। क्या है? इंटरसेक्ट है। आपको क्या फाइंड करना है? k की वैल्यू फाइंड करनी। ओके, इसके लिए वेरी सिंपल बेटा, सबसे पहले अपन क्या करते हैं, एक फॉर्मूला लिख लेते हैं। इसका फॉर्मूला है बेटा एकदम छोटा सा फॉर्मूला, ज्यादा कंफ्यूज होने की गरज भी नहीं है। x2 minus x1, ठीक है, और उसके बाद y2 minus y1, उसके बाद आता है z2 minus z1। ओके, और इज इक्वल्स टू क्या लिखना है बेटा? ऑलरेडी जीरो लिखना। क्यों जीरो लिख रहा हूं? क्योंकि ऑलरेडी ये दोनों इंटरसेक्ट लाइन है, और क्या फाइंड करना है? बीच की k की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। ओके, आराम से देखो बेटा, सबसे पहले मेन बात आती है कि यहाँ पे a1 b1 c1 a2 b2 c2 इज इक्वल्स टू कौन है? डिटरमिनेशन इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे देखते हैं कि वैल्यू कैसे आइडेंटिफाई करें। सर x1 कौन है, x2 कौन है, y ये कौन है, a1 कौन है, b1 कौन है। ओके, ध्यान से देखो बेटा, यहाँ पे देख लेना बेटा कि ये x1 जो है अपने पास +1 है। जब भी यहाँ पे प्लस रहता तो इधर माइनस आ जाता, बिकॉज ऑफ कार्टेशियन का फॉर्मूला क्या है? x minus x1 upon a1 y minus y1 upon b1, ऑलरेडी माइनस रहता उसलिए अपन यहाँ पे क्या लिखते? जब भी माइनस में आता तो प्लस में लिखते। अगर वहां पे प्लस में देता क्वेश्चन, जैसे ये देख लो, ये +1 दिया तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? y1 की वैल्यू -1 लिखेंगे। ठीक है ना, देख लो y1 की वैल्यू आ चुकी है बेटा -1। उसके बाद z1 की वैल्यू क्या है बेटा अपने पास? +1 है, क्योंकि उधर माइनस है, मैंने अभी बताया था फॉर्मूला। नेक्स्ट बात आती है बेटा दूसरी वाली, x2 की बात करते तो x2 कौन है बेटा अपने पास? 3, और उसके बाद y2 की k, और z2 की वैल्यू कुछ नहीं है, मतलब 0 लिखना है। कुछ भी नहीं बेटा वहां पे, उसके मैंने 0 लिखा है। नेक्स्ट आगे चलते हैं, a1 देख लो बेटा, a1 की वैल्यू अपने पास 2 है, a1 b1 c1, b1 की वैल्यू 3 है, और उसके बाद c1 की वैल्यू 4 है। उसके बाद a2 की वैल्यू जो है बेटा अपने पास 1 है, और b2 की वैल्यू 2 है, और c2 की वैल्यू 1। सब वैल्यू आपको दिख गई यहाँ पे, और कैसे आपने लिखा है मैंने बताया आपको, a1 b1 c1 क्या होता है। ठीक है ना, अब चलते बेटा आगे, इसमें पुट कर लेते बेटा। इसमें पुट करने के लिए सबसे पहले आपको पता है बेटा x2 x1 की वैल्यू क्या आती है? x2 x1, x2 x1 मतलब 3 में से 1 गए तो कितना? 2, k -1 बोले तो प्लस हो जाता बेटा, प्लस k +1 हो जाता। उसके बाद z2 z1 मतलब 0 में से 1 निकाले तो -1। राइट एवरीवन, क्लियर? दूसरी बात, a1 b1 मतलब देखो बेटा यहाँ पे लिखा है मैंने, a1 की वैल्यू 2 है, और उसके बाद b1 की वैल्यू 3 है, और c1 की वैल्यू 4 है। उसके बाद a2 की वैल्यू 1 है, b2 की वैल्यू 2 है, और c2 की वैल्यू 1 है। और क्या करना है बेटा? इज इक्वल्स टू 0 लिखना है, डिटरमिनेशन इक्वल्स टू 0। अब देखो बेटा वेरी सिंपल, 2 के अपोजिट में क्या है देख लेना। 2 के अपोजिट में देख लो बेटा, 3 1 जा 3, 4 2 जा 8। राइट एवरीवन, नेक्स्ट यहां पे देखो बेटा क्या है? k + 1 है, तो अपने को क्या रहता है बीच में? माइनस यूज करना है, -k + 1। k + 1 के अपोजिट में कौन है? 2 1 जा 2 -4, और यहाँ पे जो साइन है वही लिखना बेटा, -1 है। -1 के अपोजिट में कौन? 2 2 जा 4, 3 1 जा 3 इज इक्वल्स टू क्या है? 0। ठीक है, अब देखो बेटा 2, 3 में से 8 गए तो कितना? -5, और यहाँ पे क्या रहेगा? k + 1 है, 2 में से 4 गए तो कितना आ सकता? -2, और यहाँ पे आ सकता है आपको -1, 4 में से 3 गए तो मच 1 इज इक्वल्स टू कितना? 0। -10, उसके बाद माइनस इंटू माइनस, +2k + 2, और इधर कितना? -1 इक्वल्स टू 0। ओके, अब आंसर फाइनल हो गया, कंफ्यूज होना नहीं। यहाँ पे देख लो बेटा, साइड में लिखता हूँ आंसर अपना, -10 और +2, और उधर कौन है बेटा? +2k और -1। ठीक है ना, इज इक्वल्स टू कितना बेटा? 0। ओके, और -10 -1 कितना बेटा? -11 +2, और +2k इज इक्वल कितना आता है? 0। अब -11 से 2 गए तो -9, और +2k इज इक्वल टू कितना आता है? 0। तो यहाँ पे देख लेना, 2k इज इक्वल टू -9 उधर जाने के बाद +9 हो जाता, तो k की वैल्यू कितनी आती है बेटा आपको? 9/2 आ जाती। ये अपना आंसर है बेटा। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन फॉर 2 मार्क्स, सेक्शन बी में भी आ सकता या एमसीक्यू में भी आ सकता, k की वैल्यू निकालना। ओके, दिस चैप्टर मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बेटा, ध्यान से करना। ओके, और 100% करके जाना। बस आप एक बार देख लेंगे वीडियो तो आपको समझ में आएगा अच्छे से, ज्यादा कुछ इतना लंबा क्वेश्चन भी नहीं, एकदम सिंपल सा क्वेश्चन।
बट कंपलसरी आपको फॉर्मूला याद रखना है, फॉर्मूला याद होती क्वेश्चन कवर अप हो जाता है। ओके चलो।